तो नेपोलियन, तुम वापस आ गए। बताओ क्या चाहते हो? रॉयल विद्रोही सरकार पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। ब्रिटेन, रशिया और बाकी देश हमारे खिलाफ एकजुट हैं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बेहतर कर पाओगे? मेरी सरकार से भी बेहतर? तुम्हारी वजह से ये क्रांति असफल होगी। मेरे नहीं, तुम्हारे कारण ये क्रांति असफल होगी। तुम बेकार में मुझ पे इल्जाम मत डालो, समझे? ऐसा नहीं हो सकता। फ्रांस को बदलना होगा, लेकिन कैसे? सुनो नेपोलियन, हमारी दुनिया को बदलना होगा, पर कैसे? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, टूलोन हमारा है। वो अभी भी मेरा ही है ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे से फ्रेंच रॉयलिस्ट। मैं और ये स्पेनिश साम्राज्य तुम्हारे साथ है। अच्छा ही जिंदाबाद। इस फ्रांसीसी क्रांति की प्रगति यही खत्म होती है। आगे बढ़ो, अपनी पोजीशन लो और शहर पर फिर से कब्जा कर लो। इस क्रांति को जारी रखो। डरना नहीं है, हमें लड़ना है। कोई बचने ना पाए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फ्रांस, हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे यूरोपीय राजशाही ने सैकड़ों वर्षों तक अपना दबदबा कायम रखा। अरे नहीं, ये क्या कर दिया? तोपों को तैयार करो, उन बेड़ों पर हमला करो, जाओ। ये करने से आप इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे श्रीमान। फायर! मम्मी, राजशाही ही राज करेगी, देख लेना। इस दिन को याद रखना सिपाहियों, आज हमें इस क्रांति को यादगार बनाना है। हम ये आपके बिना बिल्कुल नहीं कर पाते श्रीमान बोनापार्ट। इसके लिए आपको प्रमोशन मिलेगी। और तुम्हारी इस बात पर तुम्हारी भी प्रमोशन पक्की। मैं तुम्हारी इस राजाशाही और हम पर लगाए टैक्सेस से तंग आ चुका हूँ। बस अब बहुत हुआ और नहीं चाहूंगा। मेरे खजाने खत्म हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि सरकार को चलाना आसान है? तुम ये नहीं समझ पाओगे। देखो, तुम्हारे पैसे युद्ध के कारण खत्म हो रहे हैं। अब हमें आजादी और बराबरी चाहिए। हमें चाहिए स्वतंत्रता, संपत्ति और सुरक्षा भी चाहिए। वो सब मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ असली राजा। अब तुम राजा नहीं रहोगे, समझ गए? तो अब तुम मेरी जगह आतंक फैलाओगे। पता है, कभी कभी घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं। ये तुम्हारे लिए है बच्चे। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। नहीं नहीं। मजा आ गया। तो अब इसके रास्ते से हट जाने से फाइनली हम एक रिपब्लिक देश बन सकते हैं। अब हर तरफ मेरा बॉल। इतनी आसानी से मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं मजा चुका दूंगा। यकीन नहीं होता कि मुझे अभी तक अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये किस तरह का शोर है? तुम इसकी मदद करो। पुराने राजा लालची थे, उनके होते हुए इस देश में बदलाव नहीं आ पाएगा। एंजल नेपोलियन बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा करने पर हमारा दबदबा कायम हो जाएगा। दबदबा। ओ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा करने से तुम सत्ता में आ जाओगे और तुम्हारा दबदबा बन जाएगा। बेशक, उसके बाद तुम जो चाहे कर सकते हो। आहा, और तुम पूरे फ्रांस में बदलाव ला सकते हो।
बेशक हम ही राज करेंगे। सर, मेरे पास आपकी हर मर्ज की दवा है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। लीजिए। अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ दोस्त, शुक्रिया। इसने तो सच में कमाल कर दिया। ये तो मेरा फर्ज था सर। आपको किसी और चीज में मदद चाहिए क्या? क्या मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ? ये बहुत काम का है। इसकी आंखों में सत्ता की भूख दिखाई दे रही है मुझे। शायद ये हमारे काम आ जाए। कैसे? हमारी तरफ से इसे युद्ध लड़ने भेजो। मेरी बात मानो, इसमें मिलिट्री स्किल्स भर भर के हैं। शानदार आइडिया। इसे ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए इटली भेज दो। ऐसा करने से ये बिजी हो जाएगा। अच्छा आइडिया है। इसे बिजी कर देंगे तो ये हमसे दूर रहेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार काम है। मैं तुम्हें कमांडर बना रहा हूँ हमारी आंतरिक सेना का। नई प्रमोशन मिल गई, शानदार। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। तुम्हारा खुद का भी एक असिस्टेंट होगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नमस्ते जनरल नेपोलियन सर। उम्मीद है कि तुम्हें इटालियन खाना पसंद आएगा। मैं तुम्हें इटली से बाहर निकाल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। यूरोप के राजा फ्रांस के इस कट्टरपंथ को फैलने नहीं देंगे। तो फिर ये यूरोपीय राजा मिलकर तुम्हें यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते? खैर, हम सब एक गठबंधन का हिस्सा जो है। इस गठबंधन की हालत कैसी है? हम लोग काफी अव्यवस्थित हैं। अब यहाँ से चले जाओ। इतनी आसानी से नहीं। क्यों? निशाना चूक गया ना। पीछे देखो। इटली से बाहर निकल जाओ। कभी नहीं। मैं वापस लौटूंगा। अब आगे क्या करें जनरल नेपोलियन सर? मेरे कारनामों के बारे में पूरे देश में खबर फैला दो। छप छपा छप। कारनामे? समझ क्या सर? सिर्फ अच्छी बातें ही बताना ताकि लोगों को मैं पसंद आऊं। अच्छी बातें लिख लिया सर। और हमारे नए इटालियन हिस्सों में सुधार शुरू कर दो। और अब सबकी सोच नेपोलियन की तरह रिपब्लिक होनी चाहिए। क्या ये कन्फेटी हमेशा से ही आपके पास थी सर? और क्या? ओह, ये आपके लिए आया है फ्रांस से। चुनाव खराब जा रहे हैं। रॉयलिस्ट ने फिर से विद्रोह, ब्ला ब्ला ब्ला। पेट खराब हो गया। ये क्या? मेरा घोड़ा ले आओ जल्दी। पेरिस चलो। लिबर्टी, मुझे बचाओ। नहीं, फिर से नहीं। मुझे लगता है कि मैं अभी। अरे अरे, आपको तो उल्टी भी आ रही है। थोड़ा ख्याल रखिए। आपको रिपब्लिक को जरा बेहतर बनाना होगा। ये रॉयलिस्ट है। वो फिर से राजाशाही लाने की। राजशाही वापिस आ गई है बच्चे। राजा की जय हो। इतनी आसानी से नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा ये वंशवाद सदियों पुराना है। तुम्हारी इस नई सोच से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने सच कहा, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। मैं बदलूंगा इसे। तुम्हें लगता है कि तुम एक एलीट के बदले में दूसरे को लाकर फ्रांस को बदल दोगे? कम से कम ये तुम राजाओं की तरह पिरामिड स्कीम तो नहीं होगी। तुम्हें तो खुद की सत्ता की भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं बदलाव करके मानूंगा। मैं बेहतर स्थिति में हूँ। तुमने अभी मेरी ताकत देखी ही कहाँ है। तुम मेरे हमलों से बच कैसे रहे हो? पुरानी सत्ता का समय अब खत्म हो गया। अब असली ताकत फ्रांस के लोगों के पास होगी। तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? देखो, हमें ये बंद करना होगा। आपकी बात में दम है, बहुत दम है। वाह, आप कमाल हो जनरल नेपोलियन।
नेपोलियन। हे भगवान, ये कितना अच्छा है, मुझे तो ये पसंद आ गया। वही तो, कितना शानदार दिखता है ना। इस बंदे में वाकई दम है। पक्का ये सत्ता के नशे में चूर होकर एक खराब राजा नहीं बनेगा, सही कहा ना? तो देवियों और सज्जनों, ये है जनरल नेपोलियन बोनापार्ट। लोग तुमसे प्यार करते हैं जनरल बोनापार्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, सही। क्या आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है जनरल? क्यों नहीं मेरे प्यारे नागरिक। मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। आपने वास्तव में क्रांति लाई है। ये तो कमाल हो गया, ये एक शानदार जनरल निकला। हमें इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी, लेकिन अगर हमने इसे ऐसा करने दिया तो लोग इसे हमसे ज्यादा प्यार करेंगे। तुम जानते हो ग्रेट ब्रिटेन कब से इस क्रांति की राह में कांटा बनकर खड़ा है? तो आप कहना क्या चाहते हैं?